हेलो क्लास, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और देखते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, ये एक बेसिक सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर का जो इम्पॉर्टेंट है। फर्दर हम लोगों को इसी से आगे हम लोगों को पढ़ना है थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में। ठीक है, तो बेसिक हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है और इसमें किस किस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। ठीक, तो क्या है कि पहले हम लोग डेफिनीशन देख लेते हैं कि डेफिनीशन क्या है। तो डेफिनीशन सिंपल सा ये है कि हाँ, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम डील करते हैं रेस्ट पे बॉडी हो या मोशन में बॉडी हो, उसके ऊपर फोर्स का क्या इफेक्ट होता है, इस पे हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो अगर डेफिनीशन कहें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज ए सब्जेक्ट विच डिस्क्राइब और प्रिडिक्ट और प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ फोर्स की वजह से बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, इसमें हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज ए सब्जेक्ट विच डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी। ठीक, बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, उसका क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब वो बॉडी या तो रेस्ट में हो या तो मोशन में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बॉडी रेस्ट में हो तब भी हम लोग देखेंगे कि फोर्स का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और बॉडी अगर मोशन में हो तो उसके ऊपर देखेंगे कि फोर्स की वजह से उस मोशन बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो मैकेनिक्स जो है उसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक। स्टैटिक में क्या होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट से डील करते हैं जो रेस्ट पे हो। ठीक है, हम फोर्स लगाते हैं रेस्ट बॉडी पे और देखते हैं कि उसका क्या इफेक्ट हो रहा है उस बॉडी पे। ठीक है, अब वो रिलेटिव रेस्ट पे हो या एब्सोल्यूट रेस्ट पे हो। रेस्ट का दो कंडीशन है, या तो वो रिलेटिव रेस्ट होगा या एब्सोल्यूट रेस्ट होगा। इसके बारे में हम लोग अभी इसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद देखेंगे कि एब्सोल्यूट रेस्ट किसे कहते हैं और रिलेटिव रेस्ट किसे कहते हैं। ठीक, तो स्टैटिक और इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक को फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। डायनेमिक में क्या हम करते हैं, मोशन बॉडी को डील करते हैं। ठीक है, वो बॉडी जो मोशन में हो उसके ऊपर फोर्स का क्या इफेक्ट आता है उस पर डील करते हैं। ठीक है, तो इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, काइनेमेटिक और दूसरा है काइनेटिक। ठीक, काइनेमेटिक में क्या होता है कि हम उस बॉडी पे डील करते हैं जिस बॉडी पे फोर्स तो लगा है, लेकिन फोर्स के इफेक्ट को डील करते हैं। कितना फोर्स लगा है इसको नहीं देखते हैं, मतलब बॉडी मोशन में है, बस इतना जानकारी होना जरूरी है। ठीक, और इसमें हम लोग किस किस चीज पे डील करते हैं कि मोशन बॉडी, ठीक, मोशन ऑफ बॉडी विदाउट considering the force। ठीक, इसमें हम लोग क्या क्या डील करेंगे, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग ये नहीं देखेंगे कि बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है या किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। हम ये देखेंगे कि उस पर वेलोसिटी कितनी है, एक्सीलरेशन कितना है और टाइम कितना है। ठीक, काइनेटिक में क्या करते हैं कि हम दोनों को डील करते हैं, वेलोसिटी को भी, बॉडी को भी, मोशन बॉडी को भी, और किसकी वजह से मोशन हो रहा है यानी फोर्स को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, बोथ मोशन एंड फोर्स both motion and force are taking into consideration। ठीक है, हम क्या करते हैं कि काइनेटिक में फोर्स और बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको भी कंसीडर करते हैं, और मोशन जो बॉडी के फोर्स की वजह से बॉडी पे जो मोशन आ रहा है उसको भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रिलेटिव रेस्ट
और एब्सोल्यूट रेस्ट। ठीक है, तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, जिसको हमको इस सब्जेक्ट में डील करना है, इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। मैकेनिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक में हम क्या करते हैं कि उस बॉडी से डील करते हैं जो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो, या सिंपली कहें जो बॉडी रेस्ट में हो और फोर्स उस पर लग रहा हो, उस पर हम लोग डील करते हैं कि वो कितना कैसा बिहेव कर रहा है। फिर डायनेमिक में हम लोग देखते हैं कि डायनेमिक उसमें मोशन बॉडी के को डील करते हैं कि जो बॉडी मोशन में है उस पर जब फोर्स लग रहा है तो क्या क्या हो रहा है। तो उसको फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है काइनेमेटिक और दूसरा है काइनेटिक। काइनेमेटिक में क्या होता है कि हम फोर्स के इफेक्ट को डील करते हैं। ठीक, फोर्स की वजह से मोशन जो बॉडी में आया है, मोशन बॉडी को डील करते हैं बिना फोर्स को कंसिडर किए हुए। लेकिन काइनेटिक में क्या करते हैं कि हम दोनों फोर्स और मोशन दोनों को कंसिडर करते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करके सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं रिलेटिव मोशन और रिलेटिव रेस्ट और एब्सोल्यूट रेस्ट। एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं, रिलेटिव रेस्ट और एब्सोल्यूट रेस्ट क्या होता है। ठीक, रिलेटिव रेस्ट और एब्सोल्यूट रेस्ट को एक एग्जांपल लेके समझना ज़्यादा आसान होगा। रिलेटिव रेस्ट, ठीक है, हम क्या करते हैं, और एब्सोल्यूट रेस्ट। ठीक है, रिलेटिव रेस्ट को एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो कि एक बस है। ठीक, बस में 2 बंदे खड़े हैं। ठीक, 2 बंदे खड़े हैं और बस ये मोशन में है। ठीक, हम क्या करते हैं कि अगर हम बस का एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, मतलब इस बस में एक तीसरा बंदा खड़ा है, ऐसे समझा जाए कि एक तीसरा बंदा खड़ा है जो इन 2 बंदों को ऑब्जर्व कर रहा है। अगर ये बस मोशन में है, ठीक, और इस बस को एक फ्रेम में देखा जाए तो क्या होगा कि ये 2 बॉडी के बीच में 1 और 2, और ये है मान लो ऑब्जर्वर। ठीक, तो पहले और दूसरे 2 पर्सन के बीच में जो स्पेस है, जो उनके बीच का रिलेटिव मोशन है, जो उनके बीच का डिस्टेंस है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, हालांकि बस मूव कर रहा है आगे, बस आगे मूव कर रहा है, लेकिन हम फ्रेम क्या लिए हुए हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए है बस के अंदर का स्पेस। ठीक, तो जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है कि ये दोनों बॉडी जो है वो एक दूसरे से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये रिलेटिव रेस्ट है। इस फ्रेम में ये रिलेटिव रेस्ट है, ये दोनों बॉडी जो है वो रेस्ट पे हैं। ठीक, अब एब्सोल्यूट रेस्ट क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट रेस्ट उसे कहेंगे कि जो ऑब्जर्वर है वो बाहर खड़ा है। जो ऑब्जर्वर है वो बाहर खड़ा है और बाहर खड़ा होकर देख रहा है कि ये बस जो है वो फिक्स एक जगह पे है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। इसके अंदर दो बंदे खड़े हैं, वो भी प्रॉपर अपने ही स्पेस पे खड़े हैं। इनके बीच में जो कांस्टेंट डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एब्सोल्यूट रेस्ट हो गया। ना बस मूव कर रही है, ना पर्सन मूव कर रहा है, ना ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। लेकिन अगर यहीं कहें हम कि ऑब्जर्वर जो है वो बस के अंदर आ गया, ऑब्जर्वर अगर बस के अंदर आ गया और बस मूव होने लगी, ठीक है, तो क्या होगा कि ये अब मोशन तो पूरा है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम पूरे में लें तो क्या होगा कि मोशन तो पूरा है,
ये सारी चीज मूव कर रही हैं, लेकिन ऑब्जर्वर के रेफरेंस से देखा जाए तो ये दोनों पर्सन एक दूसरे से कांस्टेंट डिस्टेंस पे हैं, यानी ये रिलेटिव रेस्ट हो गया। समझ में आया? ठीक, ये है रिलेटिव रेस्ट और एब्सोल्यूट रेस्ट। अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जिसको हमको पहले जानना जरूरी होता है, ताकि हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएं तो हमको डेफिनेशन की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो हम लोग देखेंगे मैटर, पार्टिकल और बॉडी को। तीन डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले मैटर, पार्टिकल, मैटर, पार्टिकल एंड बॉडी। ठीक है, तो मैटर को क्या कहेंगे? मैटर एक बेसिक अगर देखा जाए तो मैटर किसे कहेंगे? ठीक है, मैटर उसे कहेंगे जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हो, जिसका कोई मास हो। ठीक है, उसको हम मैटर कहेंगे। ठीक, सिंपल सा अगर कहा जाए तो मैटर किसे कहेंगे? दोज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं, things which occupy space and have mass, which resist external forces। ठीक, मैटर किसे कहेंगे? कि वो सारी चीजें इस अर्थ पे या इस यूनिवर्स में, वो सारी चीजें जो स्पेस ऑक्युपाई करती हैं, ठीक है, जिनके अंदर मास हो और जो एक्सटर्नल फोर्स अगर उनके ऊपर लगाया जाए तो वो रेसिस्ट करें। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? मैटर। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? पार्टिकल। पार्टिकल किसे कहेंगे? वो जो मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल हो लेकिन मास हो, और वो मास उसका जो है वो एक कंसंट्रेटेड लोड हो जो एक पॉइंट लोड पे एक्ट कर रहा हो। ठीक है, ठीक है, it has very small, it occupy very small space, very small space, और इसे कह सकते हैं हम लोग क्या? नेग्लिजिबल स्पेस, बट हैव सम मास। ठीक है, मतलब वो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हो लेकिन उसका कुछ ना कुछ मास हो। ठीक है, उसको कहेंगे पार्टिकल। और जो इसके मास होता है वो क्या होता है कि एक कंसंट्रेटेड लोड होगा जो एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा, एक पॉइंट लोड की तरह एक्ट कर रहा होगा। ठीक, which have some mass and it
act as a concentrated load on a point। ठीक, क्या चीज़ है कि ये बहुत स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लगभग निग्लिजिबल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसका कुछ ना कुछ मास, स्पेस भले ही छोटा हो, स्पेस बहुत कम ऑक्यूपाई कर रहा हो, लेकिन इसका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। ठीक, मास होने के साथ साथ वो जहाँ रखा होगा वो एक कंसंट्रेटेड लोड की तरह एक्ट करेगा एक डेफिनिट पॉइंट पे जहाँ वो रखा होगा। ठीक है, इसे कहेंगे पार्टिकल। अब क्या है, बॉडी। ठीक है, तो बॉडी को देखते हैं कि बॉडी किसे कहते हैं। बॉडी, बॉडी क्या होगा, जब हम पॉइंट को, जब दो से ज़्यादा पॉइंट लें और एक क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स, पार्टिकल को हम एक साथ इकट्ठे कर दें और उन दो पॉइंट्स, उनके उस बॉडी के दो पॉइंट के बीच का जो स्पेस हो वो कांस्टेंट हो, तो उसे क्या कहेंगे, बॉडी। ठीक है, क्या कहेंगे, बॉडी। इट इज एन ऑब्जेक्ट विच हैव डेफिनिट शेप एंड साइज। ठीक, बॉडी किसे कहेंगे, इट इज एन ऑब्जेक्ट विच हैव डेफिनिट शेप और साइज, जिनका शेप और साइज जो है वो फिक्स हो। अब इसको भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक रिजिड बॉडी और एक इलास्टिक बॉडी। ठीक, या फ्लेक्सिबल बॉडी। तो रिजिड बॉडी किसे कहेंगे, रिजिड बॉडी। ठीक है, सबसे पहला इसका पार्ट जो है वो एक रिजिड बॉडी है, दूसरा इलास्टिक बॉडी। तो रिजिड बॉडी किसे कहेंगे, रिजिड बॉडी उसे कहेंगे जिनके दो पार्टिकल के बीच का स्पेस जो है वो फिक्स हो। क्या कहेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी remain, the distance between two particles of a body is remain constant। ठीक, फिक्स्ड, उसे क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी कहेंगे। ठीक, अगर हम किसी रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, अगर हम किसी रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स जो है वो पूरे बॉडी पे एक्ट करेगा और पूरा बॉडी जो है वो एक साथ मूव करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इसका एक पार्ट जो है वो मूव कर रहा हो और दूसरा पार्ट जो है वो रेसिस्ट कर रहा हो। ठीक, या ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इनके बीच में फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन आ रहा हो। ठीक है, यानी जो पार्टिकल्स रिजिड बॉडी में होंगे वो फिक्स होंगे और उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा, उसी को कहेंगे रिजिड बॉडी। दूसरा क्या है, इलास्टिक बॉडी। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, इलास्टिक बॉडी में क्या होता है कि जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन होता है। जब हम फोर्स को हटाते हैं तो क्या होता है कि ये फिर से अपना शेप रीगेन कर लेता है, उसको कहते हैं इलास्टिक बॉडी। ठीक है, इसको फर्दर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसमें दो तरीके से होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट में क्या होता है कि जब हम फोर्स को रिमूव करते हैं तो बॉडी जो है वो अपना शेप और साइज फिर से रिगेन कर लेता है। लेकिन अगर हम लोग इलास्टिक लिमिट में चले जाते हैं
तो फोर्स हटाने के बाद भी वो बॉडी जो है वो पूरा अपना शेप जो है वो रिगेन नहीं कर पाता। ये आगे की बात है, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं इलास्टिक बॉडी। ठीक है, तो क्या होगा, व्हेन द फोर्स removed from the body, it regain its shape and size। ठीक है, जब हम फोर्स किसी बॉडी पे फोर्स लगाए हैं और फोर्स को फिर हम रिमूव करते हैं तो क्या होगा कि वो बॉडी जो है वो फिर से अपना शेप और साइज रिगेन कर लेगा। अगर वो फोर्स हटाने के बाद अगर वो बॉडी अपना शेप और साइज रिगेन कर लेता है तो उसको क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी। ठीक, कट करो।